हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आप सबों का आपके ही चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पेरेंट्स, आज हम जो बात करेंगे, हमने जैसा कि पिछले वीडियो पे बात किया था 6 महीने के ऊपर के बच्चों में ऊपरी आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीड में किन खाना से स्टार्ट करना चाहिए, कितने मात्रा से स्टार्ट करना चाहिए, दिन में कितने बार देना चाहिए, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। एक पहले आपको एग्जाम्पल देंगे कि आइडियल टाइम टेबल, एक एग्जाम्पल के एक टाइम टेबल कि छोटे बच्चों में हम किस टाइम पे क्या क्या खाना दें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बच्चों को खाना खिलाने का सही तरीका क्या है, कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम बच्चों को खाना खिलाते समय करते हैं, फिर कुछ कॉमन टिप्स इनकेस बच्चा ना खाए तो हम क्या करें। फिर हम ये भी बात करेंगे कि लेस देन 1 ईयर्स बच्चों में हमें किन फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए एंड क्या सप्लीमेंट देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एट द वेरी आउटसेट। वैसे पेरेंट्स जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री फीड या ऊपरी आहार के बारे में डिटेल में बात किया है कि हमें खाना कब से देना चाहिए, किन किन खानों को देना चाहिए, कितने घंटे में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, आपके लिए आसान होगा। सो अब हम बात करेंगे कि बच्चों को हमें खाना कैसे देना चाहिए। तो जैसा कि कल हमने बात किया, आपको 6 से 8 महीने के बच्चों में हमें 2 से 3 फीड देना चाहिए। हम 4 से 5 चम्मच 6 चम्मच से स्टार्ट करें और धीरे धीरे से हम 8 महीने के अंत तक हाफ कटोरी तक पहुँचें। ये हमने कल बात किया है। तो पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर अगर आप एग्ज़ाम्पल के साथ समझा सकें, तो इनके लिए ही मैंने ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप मानो कि आपका बच्चा 6 महीना कंप्लीट हो रखा है, अभी वो 7वें महीने में एंटर किया है, तो हम क्या करें। बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको आप माँ का फीड करवाइए। 10 बजे आप 11 बजे के आसपास जब बच्चे का फीडिंग का टाइम होता है, तो आप फीड के बाद आप उनको कोई भी एक फ्रूट्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने बात किया मैश्ड बनाना या एप्पल का प्यूरी या पपाया, वॉटेवर जो भी फ्रूट्स के बारे में हमने आपसे बात किया, उसको आप मैश फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी फ्रूट्स को आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर बनाना को स्टार्ट किया, तो कोशिश कीजिए कि शुरू के 5 से 7 दिन तक उस चीज़ को ही हम कंटिन्यू करें। इससे क्या है, बच्चों में एक टेस्ट डेवलप करता है। हो सकता है इनिशियल के अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चों को आपने बनाना दिया, बच्चे को पसंद नहीं है, 1 दिन 2 दिन आपने ट्राई किया, वो नहीं ले रहा है, तो फिर आप उसको ब्रेक दे सकते हैं। आप किसी दूसरे फूड आइटम से स्टार्ट कीजिए और बनाना को फिर आप 10 दिन 15 दिन के बाद से फिर से ट्राई कीजिए। बहुत चांस होता है कि बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 6 से 8 महीने के बच्चों में, मतलब 6 महीना कंप्लीट हो चुका है, वैसे बच्चों में एक रूटीन आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 से 11 बजे के बीच में जब फीड का टाइम होता है, तो वहाँ पर आप बच्चे को एक फ्रूट्स दे मैश फॉर्म में। सिमिलरली उसी तरह जब 2-3 बजे के आसपास दोपहर में जब फीड का टाइम हो रहा है, तो वहाँ पर हम बच्चे को एक स्टेपल फूड्स अनाज जिसका मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, किसी भी एक अनाज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर येलो मूंग दाल है ना, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप 5 दिन 7 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दाल रोटी को दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप खिचड़ी को दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो भी डाइट्स आपको दिया है कल चार्ट में, उस डाइट को आप एक एक करके आप 7-7 दिन में उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं शुरुआती 1 से 2 महीने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे बच्चा 1-2 महीने का हो जाता है, आपने ऑलरेडी 4-5 चम्मच से स्टार्ट किया, हर सप्ताह सप्ताह उसको बढ़ाते जा रहे हैं, 6 चम्मच से 8 चम्मच से 10 चम्मच, जैसा बच्चा आपका एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ चम्मच के बारे में या क्वांटिटी के बारे में, वो एक मिनिमम क्वांटिटी हो सकता है। बच्चा आपसे ऊपर चाहता हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो एट द एंड 8 मंथ के एंड तक आप ऑलरेडी बच्चे को 2 से 3 बार ऊपर का खाना दे रहे हैं और हाफ कटोरी तक आप पहुँच चुके हैं। तो अब 9 से 12 महीने में हमने क्या बताया कि कम से कम 4 से 5 बार ऊपरी आहार दें। तो उसका क्या टाइम टेबल रखें, तो उसकी टाइम टेबल में क्या करना है, हमें क्या चेंजेस करना है। 8 बजे 9 बजे के आसपास जब बच्चे का पहला फीड जो होना चाहिए वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें आप क्या दे सकते हैं, जैसे मिल्क चपाती दे सकते हैं, दाल चपाती दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। तो इससे आपको स्टार्ट करना है। फिर आप 11 बजे 12 बजे के आसपास, जैसा मैंने फ्रूट्स का एग्जांपल दिया था, उस फ्रूट्स को आप कंटिन्यू कीजिए। 2 बजे 3 बजे के आसपास फिर से एक कंप्लीट कोई अनाज आपको देना है। फॉर एग्जांपल खिचड़ी आप दे सकते हैं। वैसे जो भी आपको एग्जांपल दिया उस अनाज को आप कंटिन्यू कीजिए। फिर 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास कोई भी एक फिर से सूप्स दे सकते हैं या स्नैक्स के फॉर्म में हलवा दे सकते हैं। इनको आप दे सकते, और रात में वापस से 9 बजे 10 बजे के आसपास, 9 बजे के नॉट मतलब डिनर का टाइम जो भी हो, 8 बजे 9 बजे के आसपास एक प्रॉपर फिर से डिनर दें। वहाँ आप दूध रोटी, दाल रोटी, वॉटेवर, रागी का हलवा कुछ भी दे सकते हैं। तो 9 से 12 महीने में हमें 5 फीड देना है।
पहला फीड 8 से 9 बजे के बीच में हो जाए, दूसरा 10 से 11 में फ्रूट्स हो जाए, फिर 2-3 बजे के बीच में अनाज हो जाए, फिर 5 बजे के आसपास स्नैक्स हो जाए, और फिर रात 8 बजे फिर से अनाज हो जाए। और क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी कल बात किया, हाफ कटोरी से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि हम 1 कटोरी तक पहुँचे। एंड आई रिपीट, ये क्वांटिटी मिनिमम है, अगर बच्चा आपका इससे अधिक डिमांड करता है तो आपको देना है। तो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपका खुद का जो क्वेरी है उसको मैंने एड्रेस किया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि बच्चे को खाना खिलाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बच्चे का जो खाना, ओके, सो फर्स्ट किन बात का ध्यान रखना है हमें कि बच्चे को अब जब खाना खिला रहे हैं तो वहाँ कोई भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उसके आसपास। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन करने के एग्जांपल जैसे कि टीवी हो गया, या मोबाइल हो गए, या लैपटॉप्स हो गए, है ना, ये सब आपके बच्चे के आसपास में नहीं होना चाहिए खाना खिलाते समय। इसका रीज़न क्या है कि अगर वो आप रहेंगे तो बच्चा क्या है, फूड पे ध्यान नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, ठीक है, वो फूड के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। सेकेंडली, आप भी उससे डिस्ट्रैक्ट होइएगा। तो खाना खिलाते समय हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है कि बच्चे को अटेंशन देना है, बिकॉज किड्स लव्स अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को जब आप खाना खिला रहे हैं तो बच्चे से आप बात कीजिए, खाने के बारे में बताइए, खाने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, उनसे बात कीजिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड क्या है कि खाने का जो इन्वायरमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के लिए वो स्ट्रगल टाइम हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि फादर बच्चे को खिला रहे हैं, तो वो बच्चे के साथ खेलते हुए खाना खिला रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आप बोल सकते हो कि बच्चा इस तरह खेल के खिला सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं खाना खाओगे तो आप सुपरमैन बन जाओगे, है ना, ये खाना खाओगे तो आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आप जंप से फाइट कर सकोगे। तो बी ए टॉकेटिव पेरेंट्स, उनके साथ उनको एक प्लेजेंट टाइम बनाइए ताकि बच्चे भी उस फीडिंग टाइम को एंजॉय कर सके। इस दौरान आपको बच्चे से आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, बच्चे में अटेंशन बनाए रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे को खाना खिलाते समय आपको थ्रू आउट द डाइट टाइम आपको बच्चे के साथ रहना है। यहाँ पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं, इनकेस बीच में कुछ फ़ोन कॉल्स आ गए या कुछ भी आ गए, तो वो क्या है, बच्चे को आधा खाना खिला के उसको अटेंड करने चले जाते हैं, फिर खाना खिलाने को आते हैं। तो ये चीज़ बच्चों के खाना खिलाते समय नहीं चलेगा। अगेन द रीज़न इज़ अटेंशन, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो थ्रू आउट द फीडिंग टाइम आप बच्चे के साथ रहें। फोर्थ, रिस्पॉन्सिव फीडिंग होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है, बस खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बच्चा अगर खाना खाता है तो आप स्माइल कीजिए, आप कुछ इंकरेजिंग वर्ड बोलिए, ताकि बच्चे को भी लगेगा कि पेरेंट्स इससे खुश है, या पेरेंट्स भी हमारे खाने को में अटेंशन दे रहे हैं। तो इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिव टाइम, ठीक है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग होना चाहिए। बच्चा जब भी खाना खाए आप उसमें स्माइल कीजिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए, कुछ इंकरेजिंग वर्ड बोलिए, है ना। देन सेकेंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज, खाना खिलाते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही खिला, फादर भी खिला सकते हैं। जितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मम्मी कभी खिलाएंगी, कभी पापा खिलाएंगे, वो भी बच्चे के लिए एक प्लेजेंट टाइम होता है। तो आई रिक्वेस्ट फादर्स भी कभी कभी टाइम निकाल के बच्चे को खाना खिलाए, वो भी इस टाइम को एंजॉय करेंगे। सो बोथ पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन फीडिंग द चाइल्ड। देन जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं हमें किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मीन्स आई शुड हैव सफिशिएंट टाइम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम 10 मिनट 15 मिनट में बच्चे को खाना खिला के हमारे को फिनिश करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो आराम से धीरे धीरे खिलाएं। हो सकता है बच्चा अभी तुरंत बैक टू बैक नहीं, तो थोड़ा उनको टाइम दें, फिर उसके बाद थोड़ा रुक के फिर खाना ऑफर करें। तो अगर नहीं खाता है बच्चा, थोड़ा रुके, फिर रुक के खाना को ऑफर करें। सो खाना स्लोली देना है और एक गुड ह्यूमर के साथ देना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स खाना लेके आए हैं, वो एक बाइट भी नहीं लेता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत का 1-2 बाइट आप खुद खा सकते हैं। बच्चे उस चीज़ को देख के उनमें खाना खाने की इच्छा जागती है, बिकॉज बच्चों में ना, वी से दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो अगर वो आपको खाते हुए देखेगा तो हो सकता है वो भी खाना खाएगा। तो ये टिप्स भी आप अपना सकते हैं। फिर खाने में आपको वैरायटी ऑफ फूड्स देने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोटोनस हो, आपको खाने में वैरायटी इंट्रोड्यूस करना है। दिन में हर बार कोशिश कीजिए कि हम डिफरेंट डाइट दें।
एक ही खाने को बार बार रिपीट ना करें, ये भी एक कॉमन मिस्टेक्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अगर रिफ्यूज़ करें खाने को तो हम क्या करें, तो आप वहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेक्सचर, हो सकता है कि वो ज़्यादा थिक हो सकता है टेस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है फूड आइटम्स को आप टेस्ट चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। सो अगर बच्चा रिफ्यूज़ करता है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, या उनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चे दे लाइक टू ज्वाइन ईटिंग विद फैमिलीज, है ना, बच्चे भी परिवार के साथ बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं, जब साथ में उसका कोई सिबलिंग खाना खा रहा हो, है ना, उनके बड़े भाई, छोटे भाई या पेरेंट्स खा रहे हैं, तो साथ में भी आप बच्चे को बैठा के खिला सकते हैं। एज आई स्पोक अर्लियर कि एक्शन स्पीक्स लाउडर, तो वो क्या बच्चा देखता है कि बड़े भाई खा रहे हैं या पेरेंट्स खा रहे हैं, तो उससे भी वो बच्चा खाने को सीखता है। तो ये कुछ कॉमन टिप्स है, ये कॉमन कुछ मिस्टेक्स है जो कि हम लोग करते हैं, इसको हम ना करें। और खाना खिलाते समय दो चीज़ ही बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेजेंट टाइम होना चाहिए बच्चे के लिए, कोई भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास एम्पल टाइम होना चाहिए, आप किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में ना हो, एंड कभी भी थ्रू आउट द फीडिंग टाइम आप बच्चे को अकेला ना छोड़ें। इन बातों का ध्यान रखें। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको फीडिंग आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हम बात करेंगे लेस देन 1 ईयर बच्चों में क्या खाना हमें नहीं देना चाहिए। तो लेस देन 1 ईयर या अप टू 2 ईयर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोशिश कीजिए कि बच्चों में खाने में किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, कोई एडेड कलर्स नहीं हो, ड्राई फ्रूट्स भी जो हो वो इंटैक्ट में नहीं हो, वो आपको मैश फॉर्म में ही देना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। पैकेट सामान भी, जो पैकेट्स मार्केट में बेबी फूड्स होते हैं, उनको भी आपको कम करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड कलर्स एंड ड्राई फ्रूट्स इंटैक्ट फॉर्म में, है ना, बच्चे को हमें नहीं देनी है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द सप्लीमेंट्स। तो यूजुअली हम बच्चों को जन्म के साथ ही विटामिन D3 का ड्रॉप देते हैं, जो कि हमें 1 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। और 4 to 5 मंथ्स का बच्चे को जब कंप्लीट हो जाता है हेल्दी बच्चों में, उनमें फिर हम आयरन का भी ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर उनके स्पेसिफिक डोज जो बच्चे के वेट के हिसाब से होगा उसमें हमें स्टार्ट करना चाहिए, और अप टू 1 ईयर हमें वो कंटिन्यू करनी चाहिए। आशा करता हूँ पेरेंट्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, डू लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video to the different parents. Thank you.